झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और छात्रों की छात्रवृत्ति का मुद्दा जो है सदन में तो गूंज ही रहा था, अब सड़कों पर भी गूंज रहा है। आप देखिए यहाँ पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM पार्टी की ये बैनर लगी है जिसमें विधायक जयराम महतो को दिखाया गया है। इसके साथ ही देखिए छात्र अधिकार पद यात्रा निकाली गई थी जो 4 दिसंबर 2024 को डुमरी गिरिडीह से शुरू हुआ था। ये बगोदर, विष्णुगढ़, हजारीबाग, रामगढ़ होते हुए रांची पहुंचा और विधानसभा का ये घेराव करने के लिए यहाँ पर JLKM के जो नेता है वो पहुंचे हैं। 180 किलोमीटर की दूरी 6 दिनों में तय हुई है। इसमें कई मांगे हैं जिसमें छात्रों की छात्रवृत्ति का मांग है। इसके साथ ही स्थानीय नीति और नियोजन नीति को अविलंब लागू करने की मांग है। देखिए वहां पर दूर अगर आपको दिख रहा होगा तो झारखंड विधानसभा का वो परिसर है जहां इस वक्त शीतकालीन सत्र चल रहा है और वहीं दूसरी ओर लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर देखिए यहाँ पर जो JLKM के नेता हैं वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार को छात्रवृत्ति की बात हो या नियोजन नीति लागू करने के लिए तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए जो लोग हैं 180 किलोमीटर की सफर तय कर 180 किलोमीटर आप भी चले थे? चले थे आप? चले रामगढ़ से चले। रामगढ़ से क्या क्या मांगे? देखिए जो छात्र लोग को जो मिलना चाहिए था छात्रवृत्ति वो नहीं मिल रहा है, वो मिलना चाहिए। स्थानीय नीति होना चाहिए, नियोजन नीति होना चाहिए और जो खाली जगह है उसको भरपाई करना चाहिए। तो क्यों नहीं मिल रहा है छात्रों को छात्रवृत्ति, क्यों नहीं मिल रहा है? छात्रवृत्ति पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। आप लोगों को क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? उसका क्या है कि अपने पेट नहीं भर रहा है, अपने उसका पेट नहीं भर रहा है। छात्र का पैसा लेके आप सोचता है कि उससे भरेगा। पहले तो नौकरी उकरी बेच दिया, वो सबसे भी नहीं हो रहा है। तो जो छात्र के हित में जो बात करना चाहिए था, कोई भी सरकार हो, यदि अपना राज्य में नहीं होता है तो दूसरे राज्य से मदद लेता है, दूसरे राज्य से भी नहीं तो देश से मदद लेता है और देश में यदि नहीं है तो क्या है कि वो दूसरे मतलब कहीं से मदद लेना, हाँ मदद लेना चाहिए छात्र के लिए। लेकिन छात्र का पैसा खाने वाला हमको लगता है झारखंड से बाहर कहीं नहीं होगा। हर तरफ देखिए सिर्फ छात्र को क्या है कि फैसिलिटी देकर, आज बंगलोर देखिए, बंगलोर जैसा क्या है कि बड़ा से बड़ा ये हो गया, लेकिन यहाँ इतना खनिज होने के बाद भी यहाँ फटे हाल में यहाँ के लोगों का है। तो देखिए खनिजों से संपन्न राज्य है, बावजूद इसके छात्र यहाँ पर बेहाल हैं। और भी कुछ लोग देखिए यहाँ पर इनके ये बैनर देखिए, खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करो। तो क्या लग रहा है कि क्यों विलम्ब हो रहा है? खतियान आधारित स्थानीय नीति, अब तो आपके विधायक भी जीत के सदन में पहुंच गए हैं। देखिए हालांकि उन्हें बताइए चूंकि किसी भी राज्य का अपना एक पहचान होना चाहिए, हर एक राज्य का। और झारखंड एक बहुत संघर्षशील राज्य बना है और बहुत मेहनतों से बना है, इसलिए मेरा भी मांग रहेगा कि यहाँ की जो पहचान है वो खतियान आधारित होनी चाहिए। नहीं बोलते अच्छा, छात्रवृत्ति का ही मांग। आप लोग 180 किलोमीटर का अभी चले हैं, पैदल यात्रा किए हैं? जो सक्रिय साथी रहे हैं और समय समय लेकर के आए हुए हैं, लेकिन आज हर एक क्षेत्र से लोग जुटे हुए हैं। लग रहा है कि जो आपको विधानसभा घेराव करने आए हैं इसका कोई सार्थक तो दिखेगा? हर एक चीजें, कोई भी चीज की जाती है तो उम्मीद भरोसे से की जाती है। ने कहा है कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण छात्रवृत्ति मिलने में दिक्कत हो रही है, लगता है कि सही बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई मुख्य रीजन रहता है तो उस रीजन का पर्दाफाश करना चाहिए। टेक्निकल रीजन ये क्या, कौन सी शब्द है? ये तो मशीनी प्रॉब्लम है। तो पैसा आने जाने में क्या मशीन का प्रॉब्लम होता है? मिलता है या नहीं मिलता है, देना या नहीं देना है, इस बारे में बात किया जाए। बिल्कुल। और भी लोग हैं जो अलग अलग जगहों से चलकर आए थे। देखिए कुछ लोग इधर भी खड़े हैं, सभी लोग JLKM पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही बता दें कि अलग अलग क्षेत्र से जो लोग आए हैं झारखंड विधानसभा का घेराव करने के लिए, कुछ लोग यहाँ भी हैं। कहाँ से आप कहाँ से आए दादा? हम तो रांची के ही हुए। तो आज जो JLKM का आप लोग निकला है, लगभग 6 दिनों से चल रहा था, 180 किलोमीटर का विधानसभा पहुंचे। मंत्री जी कह रहे हैं कि टेक्निकल फॉल्ट है, केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रहा। क्या लग रहा है, मंत्री जी सही बोल रहे हैं? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि JMM के मंत्री चमरा लिंडा जी बोल रहे हैं कि केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है तो हम कहाँ से देंगे कह के। वो हिसाब किताब कल मीडिया में आके बोल रहे थे। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर ऐसा बात है तो आप या तो उच्च न्यायालय जाइए, सर्वोच्च न्यायालय जाइए, कहीं भी जाइए। अगर संवैधानिक
जो प्रक्रिया है पहले से जब लेन देन होता आया है, और आज अगर जेएमएम की सरकार यहाँ पर बनी है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, तो मेरे ख्याल से भाजपा को भी सोचना चाहिए कि इतना बड़ा आरोप जो लग रहा है झारखंड के, अगर हुक्मरान आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, और ये तो पूरा भारतवर्ष को लग रहा है कि मंत्री जी सही बोल रहे नहीं, हमको नहीं लग रहा है। अगर पल्ला झाड़ रहे हैं, भले वो खानापूर्ति के लिए कागज पत्र दिखा रहे हैं क्या है, अगर वैसा था तो भाई लोग पुरजोर तरीके से ये करता, और भाजपा का विरोध का, आज जो भाजपा भी विरोध कर रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो विधायक है वो भी बैकफुट पे होते, अगर ये बात सही होती तो इसलिए हमको लगता है कि पूरा राशि मैया समान योजना में जा रहा है। आप इस धरना स्थल में ही देख लीजिए, रसोईया हम लोग का दीदी लोग आके यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है, हाँ, सामने में। तो सोचिए इन लोग को भी कितना दिन से ठगा गया, इन लोगों को पैसा नहीं दे रहा है, दिव्यांग लोगों का पेंशन नहीं मिल रहा है, छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, यहाँ का 25 साल का झारखंडी कौन है पता नहीं है, तो कौन हिसाब से यहाँ विधानसभा के अंदर में लोग बैठे हुए हैं। तो भगवान बिरसा मुंडा को भी ये लोग शर्मसार कर रहे हैं। तो झारखंडी कौन है ये क्यों नहीं पता चल पा रहा आपको? अब का इसका नीति नियम नहीं है तो कहाँ से पता चलेगा? आज कोई ठेला खोमचा के लगा रहा है वो भी झारखंडी है, और यहाँ का जो खतियानी रैयत है वो भी झारखंडी है। क्या फर्क है? विधायक तो जीत के गए ना, जयराम जी जीत के गए हैं तो अकेला चना क्या कर रहे हैं? वो खाली ये कर रहे हैं ना, फाड़ फोड़ने का काम कर रहे हैं। जब से वो गए हैं तब से तो सदन भी चल रहा है, कम से कम जनता का बात भी उठ रहा है सदन के अंदर में, नहीं तो बाकी लोग तो डबली बजा रहे हैं, सो रहे हैं, गा रहे हैं और जा रहे हैं। आप लोग क्या लगता है, सहमत है इनकी बातों से? देखिए, जो मंत्री जो कह रहे हैं सारा थी, जैसे हम लोग अगर बाल बच्चा पैदा करते हैं तो उसको चुरा के चाहे जैसे खिलाना, लेकिन खिलाएंगे। अगर वो जिम्मेवारी लिए तो उनको फर्ज बनता है कि हम कहाँ से पैसा दे। नहीं, कह रहे हैं कि हमारे पास फंड है, केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। अरे ऐसा बात थोड़ी है, नहीं देते हैं तो भाई पूरा सिस्टम चक्का जाम कर दीजिए, पूरा झारखंड बंद कर दीजिए। जाम करना बचेगा तो आप लोग साथ दीजिएगा? साथ कैसे दे देंगे, हम हमेशा तैयार है, हमेशा तैयार है। खाली वो लोग बंद करें ना भाई, एक छटाक कोयला नहीं जाएगा तो खुद तुरंत काम करेगा। ताला बंद कीजिएगा तभी घर बंद होता है। ये लोग जानता तो है। संपन्न राज्य है, 40% खनिज हम लोग दे रहे हैं केंद्र को, है ना, और हमको अगर मेरा जो हिस्से का जो राशि है वो नहीं मिल रहा है, बोल रहा है हुक्मरान का जो कहना है, तो हमारे पास तो बहुत सारा ऑप्शन है। अभी ये मेरे भैया बोले ना कि जो भी हमारा यहाँ से खनिज समझा जा रहा है हम तुरंत रोक देंगे, काहे नहीं देगा? हमारा मंत्री नहीं है। अब बिजली पैदा होगा झारखंड में, जाएगा बांग्लादेश। अभी भी झारखंड का इतना स्थिति खराब है कि कहना मुश्किल है। बीजेपी का कुछ विधायक कह रहा दादा कि झारखंड सरकार का जो खजाना है ना वो खाली हो गया। आपको लगता है कि ऐसा कोई बात है? एकदम होगा, खाली होगा, काहे नहीं होगा? अगर दुनिया मैया समान योजना, आप अपना वोट बैंक का राजनीति कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक है पूरा। आज किसी को अगर जो भी पेंशनधारी है, संयोजिका हो, सहायिका हो, और जो पेंशनधारी है, किसी को अगर पेंशन नहीं मिल रहा है तो क्या कारण हो सकता है? अब पूरा राशि आप मैया समान में डाल रहे हैं, 29 का तैयारी कर रहे हैं, मैया समान के बल पर तो दूसरी बार सरकार बना ही लिए। अच्छा, 180 किलोमीटर का लंबा यात्रा हुआ, क्या क्या दिक्कत हुआ? कुछ समर्थन मिला, जन समर्थन आप लोगों को? देखिए, जनता, झारखंड की जनता उतना जागरूक होती ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। 25 साल तक नहीं, वास्तव में जागरूक नहीं, अपना हक अधिकार उसको पता ही नहीं है। आज भी आरोपी खेती बाड़ी का सीजन है, अभी धान कटनी का समय है, कितनों पढ़ा लिखा बेरोजगार लड़का है, आज का डेट में टाउन में नहीं मिलेगा, वो अपना खेत खलिहान में मिलेगा। काहे कि वो साल भर का एक दिन का ये है, साल भर उसको खाना, उसी से उसका पढ़ाई लिखाई चल रहा है, चाहे वो बेच के ये करे चाहे किसी करके। अगर हॉस्टल में भी जाकर रह रहा है, कहीं तैयारी कर रहा है, तो वो धान के ही बल पर, अपना खेती के बल पर। जो बच्चा होगा उसको छात्रवृत्ति के चलते नुकसान हो रहा है। नुकसान कैसे नहीं होगा? देखिए, नेता सब नहीं चाहता है कि झारखंड के लोग पढ़े। पढ़ेगा तो फिर हम सब नेता बन जाएगा, फिर हम राज कहाँ से करेंगे? ये लोग यही मानसा है और कोनो बात नहीं। हाँ, यही मानसा है जी। आप लोग के पास पहुँचता है? गांव घर का लोग बोलता है कि बहुत दिक्कत है, छात्रवृत्ति नहीं मिला, बहुत पेंशन है, कुछ नहीं बताता है गांव घर का लड़का बताता है। लोग पढ़ाई में भी लोग दिक्कत हो रहा है, बच्चा लोग। अभी ठंडा सीजन है, स्वेटर नहीं, कोट नहीं, जैकेट नहीं है, या जूता मोजा नहीं है, बहुत दिक्कत है लोगों को।
बिल्कुल, देखिए झारखंड सरकार का एक भारी भरकम बजट है, बावजूद इसके लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। हालांकि मंत्री जी ये कह रहे हैं कि टेक्निकल फॉल्ट है, और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अलग अलग, और भी कई लोग हैं जो यहाँ पर देखिए JLKM का झंडा लेकर के आए हैं। आप कहाँ से आए हैं नेताजी? सर हम तो बहुत दूर से आए हैं, देवरी से आए हैं। मतलब कहाँ, झारखंडी से? झारखंड से आए हैं, देवरी से आए हैं। गिरिडीह जिला से लास्ट बिहार बॉर्डर पड़ता है, देवरी अंतिम बॉर्डर पड़ता है, तो वहाँ से लोग आए। तो 6 दिन आप ही चले थे पैदल? हाँ 6 दिन चले थे। हाँ, एक दिन बीच में गैप कर दिए थे। कहीं नहीं छात्रवृत्ति मिल रहा, क्या दिक्कत हो गया? सरकार के पास क्या कमी है तो सरकार ही जाने। हाँ। हम लोग तो कह रहे हैं छात्रों के साथ में हम लोग पूरा JLKM उतर गए हैं मैदान में, और मैदान में उतरते हुए सड़क मार्ग से होते हुए अभी तो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं छात्र लोग का आप लोग को समर्थन मिल रहा है? पूरा मिला है। अब हर एक जगह में छात्र लोग क्या समस्या बताया? छात्र का कहना है कि JLKM ही एक पार्टी है झारखंड में जो हम लोग का अधिकार और हम लोग का आवाज सरकार के कानों तक गुंजा रहा है। विधानसभा के माध्यम से और सड़क के माध्यम से, दोनों मार्ग के माध्यम से सरकार को हम लोग बता रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं ना कि टेक्निकल फॉल्ट है, केंद्र सरकार फंड नहीं दे रहा, इसलिए दिक्कत हो रहा है। टेक्निकल फॉल्ट क्या? नहीं, सब ढोंग है, इस सरकार का पूरा ढोंग बात है। इसमें कोई विश्वास कोई कर ही नहीं सकता है विश्वास। टेक्निकल इशू क्या हो सकता है? टेक्निकल इशू इसमें क्या होने की बात है? अरे भैया टेक्निकल इशू आज हो सकता है, नहीं 2 वर्षों से टेक्निकल इशू है, हमको बताइए आप। तो क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्या दिक्कत? सरकार के पास लगता है मैया समान योजना में सारा पैसा बेच दिया है। मतलब सारा फंड मैया समान में बस वो भी नहीं दे पा रहा है, तो वो भी नहीं दे पा रहा है। अभी तो कितना मैया लोग सब देख रहे हैं कि मुख्यालय घूमते घूमते अभी देख रहे, तो अभी जो आपका देख रहे पंचायत में जो कैंप लगाया था, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी दुआ, हम तो देखे पंचायत में जाके वीडियो साहब से पूछबो किए कि सर काहे फॉर्म ले रहे हैं, बोल क्या करें, सरकार का आदेश नहीं ले, जनता पागल हो जाएगा तो क्या करेंगे। ऐसे तो जनता को खाली मीटर घुमा रहा है। विधानसभा घेराव करने, अगर सरकार आगे छात्रवृत्ति नहीं देती तो अगला क्या कदम? ये हम लोग शांति प्रकार से सड़क मार्ग का आंदोलन रहा। अगर सरकार सुन ले तो बहुत सुंदर बात है, तो हम लोग शांति प्रकार से अपना बातों को रख दिए। अगर सरकार नहीं सुनेगा तो ये ढोल ढगाड़ा का लेके जो चलेंगे हम लोग, अपना पूरा झारखंड के लोग। अभी तो डुमरिया से चले थे ना, अब पूरा झारखंड से लोग निकलेंगे और झारखंड सरकार को चुनौती के साथ सारा विधानसभा हम लोग तोड़ फोड़ करेंगे, क्योंकि हम लोग लगता है कि झारखंड के सरकार से चलने वाला नहीं है पूरा राज्य। तो हम लोग को नया जो विधानसभा बना है, नया विधानसभा बना है ना, तो उसमें जयराम माता को घुसाएंगे। और जयराम तो अंदर में तो नैका में घुसाएंगे, बाहर नैका में घुसाएंगे विधानसभा में। तब देखिएगा झारखंड किस तरह, झारखंड में जिस तरह खनिज है ना, उस तरह खनिज का बुलबुला पूरे झारखंड में दबे कुचले परिवार से। नेताजी हम आए हैं देवरी से। क्या नाम है? मेरा नाम है रंजीत कुमार वर्मा। बिल्कुल, देखिए JLKM के तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार के समक्ष इस बार हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, और सरकार अगर छात्रों के हित में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेती है, छात्रवृत्ति को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेती है, तो आगे जो ये आंदोलन है ये उग्र रूप धारण कर लेगा। हालांकि विभाग के जो मंत्री हैं चमरा लिंडा, उन्होंने कहा है कि टेक्निकल इश्यूज है और केंद्र सरकार के द्वारा पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा है, इस कारण से छात्रवृत्ति रुकी है, जिसे जल्द ही रिजॉल्व कर लिया जाएगा। अब देखना होगा कि सड़क से लेकर सदन तक छात्रवृत्ति को लेकर के जो हंगामा मचा हुआ है, ये मामला कब तक दबता है और सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कब तक कराती है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सड़क की बात हो या सदन की, हर जगह छात्रवृत्ति का मुद्दा जो है वो काफी गर्म हो चुका है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।